नीतीश कुमार के ऊपर जो इस तरह का तंज नहीं होना चाहिए। जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई है। जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे, विपक्ष कह रहा था, क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगी जदयू? क्या बीजेपी के संपर्क में है अशोक चौधरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, अशोक चौधरी ने सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया था। उसके कुछ ही मिनटों के बाद नीतीश कुमार के सरकारी आवास से अशोक चौधरी को एक फोन जाता है। आनंद फानंद में अशोक चौधरी को उनसे मुलाकात करने जाना पड़ता है और फिर मुलाकात करने के बाद अशोक चौधरी मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान सफाई दे देते हैं। ये बता देते हैं कि वो नीतीश कुमार को अपना पिता तुल्य मानते हैं और भी कई बयान देते हैं, लेकिन साफ शब्दों में बताएं तो अशोक चौधरी सफाई देते नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार के ऊपर जो इस तरह का तंज नहीं होना चाहिए, वो मान के चल रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार पर आपने ट्वीट किया। हर लोगों की अपने अपनी समझदारी है ना, ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, पक्ष में कुछ हो और विपक्ष हंगामा ना करे, ये तो बन नहीं सकता है। तो विपक्ष की ओर से अशोक चौधरी के इस मुलाकात को लेकर, अशोक चौधरी के सोशल मीडिया पर हैंडल पर पोस्ट किए गए बातों को लेकर विपक्ष की ओर से बयान आए हैं और फिर से विपक्ष ने अशोक चौधरी पर निशाना साधा है। कुछ दिन पहले पूर्व में अगर बातें करें तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि अशोक चौधरी बीजेपी के संपर्क में है। अब इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी बड़ा बयान दे दिया है अशोक चौधरी को लेकर। कह रहे हैं कि ताश की तरह बिखर जाएगा जदयू और उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा, बिखर जाएगा जदयू, और भी कई बातें कही है। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, पहले आप उन्हें सुनिए। जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई है। जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि जेडीयू में सिर्फ फुटबॉल मचेगा। अब जो एक ट्वीट आया है बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी का, उस ट्वीट के बाद जेडीयू के अंदर घमासान हो गया है और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को सीएम हाउस तलब किया गया है। ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी। जेडीयू में विद्रोह की स्थिति है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है, एक एक कर अभी बहुत सारे लोग हैं जो बगावत करेंगे। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान, बड़ा हमला किया है अशोक चौधरी पर। जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। देखिए, अशोक चौधरी के एक पोस्ट ने बिहार की सियासत और सरगर्मी काफी ज्यादा तेज कर दी है। सुबह से ही चर्चाओं में है अशोक चौधरी और लगातार उनको सामने आकर सफाई भी देना पड़ रहा है। इन सभी उलझनों को कौन समझ पाएगा और कब तक इन सभी उलझनों पर विराम लगेगा? किस तरीके से अशोक चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है, वो कई सवालों को उत्पन्न कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सभी बातों पर विराम तभी लगेगा जब नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। क्योंकि बंद कमरे में विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि कई बातें हुई होंगी, फटकार भी लगे होंगे अशोक चौधरी को। और मृत्युंजय तिवारी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मतलब विपक्ष दावा कर रही है, बड़ा दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले जदयू टूट सकता है, ताश की तरह बिखर सकता है। देखिए, कुछ महीने पहले भी विपक्ष कह रहे थे कि जदयू का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा, उसके बाद फिर बयान आता है और आज फिर मृत्युंजय तिवारी का बयान आता है, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो जाएगा। क्या होने वाला है देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।